बस जल की धारा भगवान शिव से लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी तक लाना है और आपकी जो भी इच्छा होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज है गुरुवार का दिन, आज है गुरुवार की अष्टमी और गुरुवार की अष्टमी पर 3 विशेष उपाय जो कि आज के दिन आप कर सकते हैं। देखो, तीनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो उपाय आपको सरल लगे, जो आपको आपके लिए लगे, वो आप कर सकते हैं। 3 उपाय में से सबसे पहला उपाय होगा चने की दाल का विशेष उपाय, जो कि आपको गुरुवार की अष्टमी यानी कि आज आपको करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो हल्दी वाले दीपक का विशेष उपाय होने वाला है। और तीसरा उपाय सबसे ज़्यादा खास, भगवान शिव से माता अशोक सुंदरी वाला जल वाला विशेष उपाय। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय चने की दाल वाला उपाय। किस प्रकार से करना है समझना। 7 चने की दाल, आपको 7 चने की दाल लेना है। साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और उसके साथ में एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और थोड़ा सा गुड़ जो है, गुड़ मिश्रित जल आपको डाल देना है। ये तीनों चीज़ लेकर के गुरुवार की अष्टमी तिथि पर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से समझना। आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, चने की दाल जो 7 चने की दाल, 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। 41 लेते हैं तो बहुत शुभ होता है, नहीं तो आप 7 चने की दाल ले सकते हैं। चने की दाल जो आप लेकर के आएंगे, ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। चने की दाल के ऊपर गुड़ मिश्रित जल आपको डाल देना है, यानी कि चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से चने की दाल में गुड़ मिश्रित जल आपको मिला देना है। अब 1 लोटा जल जो है वो आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, पार्वती माता के हस्त कमल के वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। ठीक है, आपने सब 5 जगह चढ़ा दिया, फिर भी थोड़ा सा जल आपको बचा करके रखना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको क्या करना है, चने की दाल को आपको हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना। उसके बाद आपको 7 बार, 41 बार, 9 बार, 11 बार, यानी कि जितनी चने की दाल आपके हाथ में है वो चने की दाल आपको हाथ में लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये चने की दाल की जो कटोरी है ये आपको अर्पित कर देना है। पूरी चने की दाल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब देखो, अंत में 1 लोटा, अंत में जो जल आपने बचा रखा था तांबे के पात्र के अंदर, वो जल भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय करने से भाग्य जो है वो स्वर्ण सा चमकने लगता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय देखो, ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जैसा कि हमने आपको बताया कि दीपक में हल्दी डाल करके आपको अर्पित करना है। आज के दिन आप माटी का दीपक भी ले सकते हो, गोल बाती का जो आटे का दीपक आता है वो भी ले सकते हो, और दोनों में से एक लेना है और गोल बाती का आपको उपयोग करना है। दीपक के अंदर आपको घी डालना है, ठीक है। साथ में 1 चुटकी हल्दी डालना है और हल्दी आप दीपक के अंदर डालोगे ना, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ठीक है। हल्दी वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, या तो अगर आपके घर में भगवान विष्णु की फ़ोटो है तो उनके सामने आप कर सकते हो, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आप अर्पित कर सकते हो। नहीं तो तुलसी जी, आपके घर में अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी की जड़ के वहाँ पर, तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना, वहाँ पर आप अर्पित कर सकते हो। नहीं तो केले के वृक्ष की जड़ में आप अर्पित कर सकते हो। हल्दी वाला दीपक जैसे आप अर्पित करते हो ना, तो आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी विशेष मनोकामना है, वो आपको बोलना है और हल्दी वाले दीपक का आपको दान करना है। दीपक जैसे ही जलेगा, आसपास का जो ऑरा रहता है, आसपास का जो वातावरण रहता है वो प्रफुल्लित हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, वो दुर्भाग्य को दूर करने वाला हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला हो जाता है। आसपास का जो ऑरा रहता है, आप
जैसे ही दीपक जलेगा वैसे ही आपकी जो भी विशेष कामना है इस गुरुवार की अष्टमी के दिन आपको बोल देना है, वो मनोकामना आपकी निश्चित तौर पर परिपूर्ण होकर के रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा विशेष ये उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दीपक है आप सूर्यास्त के बाद आपको अर्पित करना है, 9 बजे के पहले पहले आपको ये दीपक आपको अर्पित करके आना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विशेष, सबसे ज़्यादा खास तीसरा उपाय। तीसरा उपाय भी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। कैसी भी मनोकामना है वो आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। देखो करना क्या है, मात्र 2 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ले लिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और ये भी उपाय आप जैसे करोगे ना तो बेलपत्र नहीं मिल पाते तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। ठीक है, 2 बेलपत्र ले लिए, दोनों में डंडी होनी चाहिए और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आप ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। सबसे पहले एक बेलपत्र, चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, एक बेलपत्र आपकी जो भी विशेष कामना है वो बोल करके माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना वहाँ पर, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा कहाँ पर होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, टरी की तरफ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आप बैठोगे कहाँ पर, शिवलिंग है, शिवलिंग का जो सीधा साइड होगा, ठीक है, भगवान शिव का सीधा साइड होगा ना, वहाँ पर आपको बैठना है। ठीक है, और वहाँ पर बैठ करके आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। ठीक है, दूसरा बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो शिवलिंग पर अर्पित करोगे ना बेलपत्र, वो भी चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो नीचे भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको ये दूसरा बेलपत्र रख देना है। आ गई आपको बात समझ में, पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, दूसरा बेलपत्र भगवान शिव के स्थान पर। और अब आपको तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हैं वो जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते करते आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बेलपत्र है वहाँ पर आ जाना है। मतलब पतली धारा से सबसे पहले जो बेलपत्र आपने शिव जी के ऊपर रखा है वो उस पर आपको जल अर्पित करना है। फिर धार टूटनी नहीं चाहिए, बिना टूटे हुए धार को लेकर के आना और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये पूरा जल अर्पित कर देना। और आपकी जो भी विशेष कामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, ये सब समस्या दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा प्यारा सा तीसरा अंतिम उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।